और आइए अब देखते हैं 5 बजे से पहले 5 बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों में लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के लिए निकाला गया विज्ञापन वापस ले लिया है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे थे कि सरकार आरक्षण को खत्म करके पिछले दरवाजे से सेक्रेटरी लेवल के अफसरों को भर्ती कर रही है। इसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस विज्ञापन को वापस लेने को कहा। मोदी ने कहा कि लेटरल एंट्री में भी आरक्षण लागू करने पर विचार किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री को इस फैसले को वापस लेने का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, उन्हें विपक्ष के दबाव में ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर केस को लेकर दिल्ली में हड़ताल कर रहे आरएमएल हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी स्ट्राइक वापस ले ली है। आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को फटकार लगाई, उससे साफ है कि अब डॉक्टर को न्याय मिलेगा। इनका यह भी कहना है कि देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स के गठन का जो फैसला लिया है वो भी एक बढ़िया कदम है, इसलिए वो हड़ताल वापस ले रहे हैं। माना जा रहा है कि आज ही एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर भी अपनी हड़ताल वापस ले सकते हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर सेक्सुअल हरासमेंट केस में बड़ा एक्शन हुआ है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लापरवाही बरतने के आरोप में बदलापुर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं। केस की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। सीनियर पुलिस अधिकारी आरती सिंह से लीड करेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया जाएगा। बदलापुर के एक स्कूल में 2 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण का मामला सामने आया था, जिसके बाद से हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों ने रेलवे ट्रैक पर भी धरना दिया, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को कैंसिल और डाइवर्ट करना पड़ा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही मुस्लिम नेताओं ने अब कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े मुस्लिम नेता असलम शेख ने कहा कि उनकी पार्टी मुस्लिम समाज के लोगों का वोट लेती है, ऐसे में टिकट देते समय भी मुसलमानों का ख्याल रखना चाहिए। असलम शेख ने कहा कि राहुल गांधी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कहते हैं, ऐसे में टिकट देने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों का बंटवारे में मुसलमानों का ध्यान रखना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर नहीं, देश के अंदर जो कांग्रेस की लाइन है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो फिर वो जितने भी इलेक्शंस आएंगे या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जिस समाज के जितने लोग हैं वो सारे लोग को उतनी नौकरियां भी मिले, सारे लोग अपनी बातें वहां पे रख सके। तो अभी महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो है माइनॉरिटी की संख्या अच्छी है, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जो है माइनॉरिटी की संख्या अच्छी है, उसमें जो है उतनी हिस्सेदारी माइनॉरिटीज को मिलनी चाहिए। अजमेर में साल 1992 में हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में आज बड़ा फैसला आ गया है। ब्लैकमेल कांड के 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोषियों ने 32 साल पहले अश्लील तस्वीरों से ब्लैकमेल कर 100 से ज्यादा लड़कियों का रेप किया था। मामले में कई छात्राओं ने सुसाइड भी कर लिया था। इन सभी दोषियों के खिलाफ 2001 में चार्जशीट पेश की गई थी। माननीय न्यायालय ने सभी 6 अभियुक्तगण जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा था सभी को आजीवन कारावास से और प्रत्येक अभियुक्त पर 5 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मुलजिमों के जो नाम है वो है नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सोहेल गनी, इकबाल भाटी और सैयद जमीर हुसैन। ये इस तरह से 6 मुलजिम थे जिनको अभी 376, 120B में इनको दंडित किया गया है।